नमस्कार, मैं श्वेतांग चतुर्वेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो चार्ट विद श्वेतांग में। लास्ट हमने डिस्कस किया था लग्न पे, फर्स्ट हाउस। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाइए एंड उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड हाउस। जी, थर्ड हाउस पुरुषार्थ का है, पराक्रम, साहस, एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम थर्ड हाउस से देखते हैं, हम सब जानते हैं। अब पराशर जी ये बोलते हैं कि थर्ड हाउस जो है वो हमारा त्रिषणाय भाव में आ जाता है, 3, 6, 11। थर्ड हाउस जो है आपका, जब बात हम ये करें कि साहस का है, पराक्रम का है, एफर्ट्स हैं, तो एक चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए कि एक ग्रह जिसकी अगर हम बात करें तो वो मंगल के भी सेम कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो मंगल जो है वो इस भाव का एक कारक बन जाता है। तो जब भी हम थर्ड हाउस को देखेंगे, थर्ड हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मंगल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, मंगल को हमें लेना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि थर्ड हाउस जब भी हमारा एक्टिव होता है दशा में, या वहाँ थर्ड हाउस में हमारा कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उसके रिजल्ट वेरी कर जाते हैं। अब मेजरली होता क्या है कि जैसे पराशर जी ने बोला है कि ये त्रिषणाय भाव में आ जाता है हमारा थर्ड हाउस, तो इस वजह से इसको उतना अच्छा नहीं बोला गया है। तो अगर मैं लेकिन देखिए, ज्योतिष दो तरीके से काम करता है। पराशर जी ने बोला वो एकदम, उसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। सेकेंडरी क्या चीज़ आती है कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो थर्ड हाउस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बुरे जो चीज़ बोली कि अच्छा नहीं है, उसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत कुछ अचीव करवाने वाला भी हाउस बन जाता है। अब अगर आप नोटिस करें तो थर्ड हाउस जो है वो नाइन्थ हाउस से जस्ट आपके सामने आता है, सेवेंथ, और थर्ड हाउस से सामने आपका नाइन्थ हाउस है। तो अगर आप ये चीज़ नोटिस करें तो आपका जो पुरुषार्थ है, जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके कहीं ना कहीं डेस्टिनी, आपके भाग्य से लिंक हो गए। अब जब दोनों चीज़ें लिंक हो गई, इट मीन्स कि जैसे आप एफर्ट्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सामने जो भाग्य है, वो भाग्य उस तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। दो चीज़ें और होती हैं जब हम थर्ड हाउस देखते हैं या थर्ड हाउस से रिलेटेड दशा। अब मान लीजिए थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, वो दशा में एक्टिव हुआ, या थर्ड हाउस का जो प्लैनेट है वहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, 1, 2, 3, 4, उसके अकॉर्डिंग जो भी राशि बन रही है उसका प्लैनेट, फॉर एग्जाम्पल वहाँ 1 नंबर लिखा है, फर्स्ट नंबर, इट मीन्स कि मंगल थर्ड हाउस के आपके कुंडली में ओनर हो गया। तो अब मंगल जो है वो थर्ड हाउस का ओनर होके, तो हमें अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर मंगल जो है वो थर्ड हाउस का ओनर भी हो गया, साथ में वो कारक भी हो गया। तो मंगल की सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी चार्ट में कि मंगल जो है वो किस सिचुएशन में है। मान लीजिए वो थर्ड हाउस में ही प्लेस्ड है, तो इट मीन्स कि अब आपका थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया, या वो कहीं से भी बैठ के थर्ड हाउस पर अपना एस्पेक्ट दे रहा है, तब भी आपका जो थर्ड हाउस है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। तो अब इससे होगा क्या, जब भी आपका थर्ड हाउस एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जाएगा, तो आप ये मानकर चलिए कि एक हम बोलते हैं ना कि स्टेप लेने में पीछे नहीं हटना, मतलब जो आया वो करना है। ये थर्ड हाउस हिम्मत रहेगी और उस हिम्मत से आप एक स्टेप ले जाएंगे आगे, ये थर्ड हाउस कराता है। थर्ड हाउस आपका हॉबी का भी है, थर्ड हाउस से हम हॉबी भी देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, थर्ड हाउस चेंज का भी है, परिवर्तन। मैंने एट्थ हाउस पर एक वीडियो बनाया था, उसमें भी ये चीज़ बोली थी कि एट्थ हाउस जो है वो आपका परिवर्तन का है, चेंजेस का है। अब अगर आप नोटिस करेंगे और काउंट करेंगे तो एट्थ हाउस से जब आप काउंट करके थर्ड हाउस पर पहुंचेंगे तो एट्थ से वो एट्थ है। तो
थर्ड हाउस जो है वो भी चेंज का है, और थर्ड हाउस से हम एज, आयु, लॉन्जिटिविटी भी देखते हैं। थर्ड हाउस अगर आपका अच्छा बन रहा है, स्ट्रांग बन रहा है, तो एक एक जो पैरामीटर पास हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई एज जो आयु है उसमें हम मतलब एक आइडिया में लग सकता है कि हाँ ये चीज़ स्टेबलाइज होनी चाहिए। बाकी अदर कॉम्बिनेशन तो देखने ही पड़ेंगे, हमेशा होता है। लेकिन हाँ, थर्ड हाउस जो है बहुत चीज़ें काम अलग अलग तरीके से काम करता है। एज, लॉन्जिटिविटी, चेंज। अब चेंज से मतलब क्या है, नोटिस करिएगा जब भी आपके किसी के भी चार्ट में थर्ड हाउस की दशा, अंतरदशा एक्टिव होगी, कुछ ना कुछ चेंज जरूर कराएगी वो। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका थर्ड हाउस का जो प्लैनेट है वो कहाँ प्लेस्ड है, किस कॉम्बिनेशन के साथ है, किस हाउस के साथ वो कॉम्बिनेशन बना रहा है, लेकिन चेंज ज़रूर होगा। और मोस्टली केसेस में चेंज ऑफ प्लेस होता है। चेंज का है, बट मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो एक मेजर जो है वो ये है कि चेंज ऑफ प्लेस आपका स्थान परिवर्तन का योग बना देता है। जब भी थर्ड हाउस का प्लैनेट या थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है वो अपनी दशा में एक्टिव होगा तो आपका चेंज ऑफ प्लेस कराएगा, चेंज ऑफ प्लेस करा देगा। या आप अब मान लीजिए थर्ड हाउस का कॉम्बिनेशन आपका 10th हाउस से बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड हाउस का प्लैनेट 10th हाउस में प्लेस्ड है, उसके सिचुएशन में क्या होगा, आपकी थर्ड हाउस की दशा आ गई उस प्लैनेट की। तो अब यहाँ पर चेंज ये होगा कि आप जो काम कर रहे थे मे बी आप स्विच कर जाएं, या विद इन द कंपनी आप कुछ, आपका काम ही पूरा चेंज हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें ये करता है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है थर्ड हाउस के लिए, थर्ड हाउस जब भी एक्टिव होगा आपका कुछ नया स्टार्ट जरूर कराएगा। नोटिस करिएगा ये चीज़, थर्ड हाउस जब भी आपका एक्टिव होगा चार्ट में, दशा एक्टिव होगी, प्लैनेट वहां बैठा हुआ जब एक्टिव होगा दशा में, तो कुछ ना कुछ नया वो आपको नोटिस करना पड़ेगा अपने बिहेवियर में। मे बी आप कुछ नया लर्न करने लग जाएं, कुछ नया सीखें। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ कॉम्बिनेशन प्लैनेट या आपका थर्ड हाउस का प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है। मैंने कहा ना हॉबी का है, तो कुछ ना कुछ आपको एक सीखने, एक लर्न जो है वो कर्व बन जाएगा। ये चीज़ हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और है, बहुत इस पर डिस्कशंस चलते हैं, मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ कि थर्ड हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स, पापी ग्रह आ जाएं तो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पापी मेलेफिक प्लैनेट्स हमारे हो गए जो नेचुरल, अब मैं बता रहा हूँ चार्ट के अकॉर्डिंग अलग होंगे, बट नेचुरली मैं बात करूँ तो उसमें शनि, मंगल, राहु, केतु, ये आपके मेलेफिक आ गए, पापी ग्रह। अब ये जब बैठेंगे ना थर्ड हाउस में तो दो चीज़ें करेंगे, पॉजिटिव प्रॉज एंड कॉन्स हर जगह हैं। अब ये करेंगे क्या है, शनि मान लीजिए प्लेस्ड है या मंगल आपका प्लेस्ड है, तो ये हिम्मत तो बहुत दे देंगे, बहुत। मतलब आप किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में जाकर भी आपके अंदर ये हिम्मत होगी कि आप उससे बाहर निकल जाओ। ये एक काम ये ग्रह करते हैं। साथ में थर्ड हाउस अचीवमेंट का भी है, थर्ड हाउस अचीवमेंट का भी है। तो जब भी मेलेफिक प्लैनेट्स वहां पर बैठेंगे तो आपको स्ट्रगल तो बहुत कराएंगे, बहुत स्ट्रगल कराएंगे, अच्छे से स्ट्रगल कराएंगे, लेकिन एट लास्ट आप कुछ बड़ा अचीव करेंगे, फिक्स है ये। जब भी नेचुरल में, यहाँ पर फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं नेचुरल मेलेफिक की बात कर रहा हूँ, जो प्लैनेट्स हैं शनि, मंगल, राहु, ये हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये पापी ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। तो जब भी अगर आपके चार्ट में थर्ड हाउस में शनि, मंगल, राहु, ये प्लैनेट्स में से कोई भी आ रहा है, तो आप ये तो मान लीजिए कि आप स्ट्रगल के लिए रेडी रहिए। संघर्ष तो होना है, फिक्स है। संघर्ष के साथ साथ एट लास्ट, देर से ही बट बहुत अच्छे लेवल पर कुछ ना कुछ आप अचीव जरूर करेंगे। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें क्या हुई, एक बड़े लेवल पर अचीव, और दूसरा हुआ कि भाई स्ट्रगल देंगे। अब वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई मान लीजिए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, शुभ ग्रह आ जाए, बृहस्पति आ जाए,
शुक्र प्लेस्ड हो जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ये प्लैनेट्स क्या करेंगे? देखिए, ये प्लैनेट्स जो बेसिकली हैं वो आपके स्ट्रगल्स, जो संघर्ष वाला एस्पेक्ट है, उसमें ये कमी ले आएंगे। कम एफर्ट्स में आपको चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी। कम एफर्ट्स में आपको चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी, ये यहाँ पर ये करेंगे। बट अगेन, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए थर्ड हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो आप ये मान कर चलिए कि कुछ बड़ा ज़रूर आगे करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, नाइन्थ हाउस की सिचुएशन, क्योंकि मैंने कहा ना कि जा रहा है नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस, आप ये मान कर चलिए कि अगर थर्ड हाउस में आपके प्लैनेट है, नाइन्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, नाइन्थ हाउस खाली है आपका, तो अब ये आप मान लीजिए कि थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं वो आपके भाग्य को, आपकी डेस्टिनी जो है, भाग्य है, उसको ट्रिगर करेंगे। जब भी वो अपनी दशा में एक्टिव होंगे वो आपके भाग्य को ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड हाउस। मीन्स चेंज कराना, चेंज कराएंगे, ठीक है, चेंज होगा, प्लेस ऑफ चेंज होगा, आपका भाग्य भी बढ़ेगा और उसमें एक चीज़ें पॉजिटिवनेस आएगी कहीं ना कहीं। एक चीज़ और बता देता हूँ, मैलेफिक प्लैनेट अगर पापी ग्रह बैठेंगे तो जो चेंज वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसमें डिले होगा, इतना ईजिली नहीं होगा। होगा ज़रूर, एक्टिव होगी दशा तो होगा, बट टाइम लेगा, इतना आसानी से नहीं होगा। वहीं अगर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, चंद्रमा मान लीजिए आ गया, तो ईजिली आपका चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। हॉबी है, हॉबी आप अपना, जब भी आपकी दशा एक्टिव हो रही है तो आपने कुछ सोचा हुआ है, आप उस एरिया में बढ़ जाएंगे आगे। तो हम लोग थर्ड हाउस को बड़ा नेगेटिवली लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि एक न्यू बिगनिंग, मैं बोल सकता हूँ कि कुछ नया, थर्ड हाउस एक्टिव होगा तो कुछ तो नया स्टार्ट, चेंज, प्लेस ऑफ जो भी है आपका चेंज होगा, ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ चलेगा। तो ये थर्ड हाउस पर था। अच्छा, एक चीज़ और है, थर्ड हाउस से हम जो आपका मतलब बॉडी में है, अगर हम देखें तो नेक आपका, आपका थ्रोट, नोज, राइट साइड ईयर, तो ये थर्ड हाउस के उसमें आता है। तो यहाँ पर अगर इन थर्ड हाउस की दशा चलेगी, मान लीजिए नेगेटिव उसमें इम्पैक्ट में आ रहा है थर्ड हाउस, तो आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम बोलते हैं ना श्वसन प्रणाली, वो भी आता है थर्ड हाउस में। तो जैसे बहुत लोगों को सांस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी थर्ड हाउस से ही हम देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड हाउस की इम्पोर्टेंस क्या है। बाकी साथ बने रहिए, कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर करिए, शेयर करिए आगे, एंड सजेस्ट करिए और भी चीज़ें मैं लेके आऊँ आगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।